सो निर्भय। आज का पावन योगामृत जो बेटी तमसा के आत्मयोग के संबंध में किया जा रहा है और हमें अवसर मिल रहा है कि हम उस परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी वाणी की अमृत वर्षा ग्रहण कर सकें, जो सच में प्रसाद होता है। हम तो अभी तक खाने पीने का, लंगर का, भंडारे का, दरबार में रखे फ्रूट का, हम अभी तक इसे प्रसाद समझ रहे थे। ये प्रसाद के चिन्ह हैं। जैसे हम किसी के पांव छूते हैं, अगर आपने पांव झुककर छुए, सारी दुनिया को दिखाई देता है कि आपने पांव छुए, मगर ईश्वर को अलग दिखाई देता और आपके मन को दिखाई देता है कि आप दिल से झुके या फॉर्मेलिटी करनी जरूरी थी। तो एक चिन्ह है ये प्रसाद। जिस रेड़ी से आपने खरीदा, दुकान से लिया, वहां से कोई दूसरा भी ले गया होगा अपने बच्चों के लिए, और उसने बिना मत्था टेके बांट देना है। कोई शराबी भी ले लेता है वहीं से कि शराब पीऊंगा तो थोड़ा सा फ्रूट ले लेता हूं। हम इसके लिए संघर्ष करते रहे आपस में। छोटी सी बस्ती, थोड़े से घर, दुख सबका एक, सम्मान सबका एक, गाली सबके लिए एक, मगर उसके बावजूद हम अहंकार पाल लेते अपने आप में। अपनी छोटी सी बस्ती में अगर 10 घर है, 20 घर है, 50 घर हैं, उसमें भी हम ढूंढ लेते हैं अपने अहंकार को, अपने आप को बड़ा करने। और इसीलिए शायद ये आज की समस्या नहीं है। अहंकार की समस्या आज की नहीं है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जो लिखते हैं आदि महाकाव्य, जिसमें जिसे आप रामायण कहते हैं, ये उसमें है। जिस दिन दशहरा मनाया गया होगा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, बड़ा बड़ा लिखा आता है, टीवी में कहा जाता है कि जो अहंकार था, टीवी वाले कहते हैं कि महात्मा रावण का अहंकार था, तो उसके ऊपर राम ने विजय प्राप्त की। यानी आज की कोई नई चीज नहीं है ये कि ये समस्या आज पैदा हुई। ये समस्या हमेशा से रही है। और इसीलिए उस वक्त बुजुर्गों ने सोचा होगा, सिस्टम बनाया होगा कि एक ऐसी जगह बनाओ जहां जाके सबका अहंकार खत्म हो जाए। मेरे मन में अहंकार आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, दोनों बराबर चलते हैं। जहां मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, वहां अहंकार पालता हूं।
जहां मुझे लगता कि थोड़ा सा मेरे से ऊपर गया तो ईर्ष्या पालता, जेलस होता हूं। तो बुजुर्गों ने सोचा होगा कि इस समस्या का हल क्या है। मेरा अहंकार बड़ा हो जाए, मैं कहूं धर्मेंद्र के घर नहीं जाऊंगा, राजेंद्र के घर नहीं जाऊंगा, और होता हमें सब में आता ही। मैं तो नित्रेम रोज पढ़ते हैं, नित्रेम पढ़ते पढ़ते हुए कई चीजें सीखते हैं, नहीं रखते हैं। और मैं अपनी बुराई बता रहा हूं, जब किसी की मिसाल दो बुरा लगता है। मैं एक दिन घर से निकला, हमारे घर से 2 घर छोड़ के, ऐसे वाल्मीकि अनंत है, ऐसे ही आपकी तरह बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। और जब मैं घर रहता हूं तो सोचता हूं नहा धो के वहां मत्था टेक लूं, मगर वो सिखाया होता है, जो बुरी बातें सिखाई होती बचपन से, वो बुरी बातें भी साथ साथ चलती। सिखाया होता है ना कि जब घर से निकले तो कोई अच्छा आदमी सामने आना चाहिए, मगर ये कभी सोचा कि अच्छे का फैसला कौन करेगा? हम खुद ही करते हैं। कितनों को पहले अच्छा नहीं बनाते, पहले बुरा बनाते, पहले अच्छा कभी नहीं चुनते। बताओ, अभी तक अपने अपने मन टटोलो, हमने चुना कि मोहल्ले का ये आदमी सबसे अच्छा है, बुरा चुना। बुरों की लिस्ट होती हमारे पास पूरी, कि घर से निकलूं तो ये ना सामने आ जाए, ये ना मत्थे लग जाए। मैं भी इस बीमारी से ग्रस्त था, पता नहीं था, कई बीमारियों का पता नहीं होता। निकला घर से मत्था टेकने, और सामने एक ऐसा आदमी आ गया जिससे झगड़ा हुआ होगा कभी। जहां इकट्ठे रहते हैं झगड़ा तो होगा ना, झगड़ा तो तमसा में और बबरीक में भी होता होगा, और यही सबसे बड़ा प्यार होता है असल में। जिस दिन ये जाएगी उस दिन के बाद याद आएंगी वो सारी बातें। वो झगड़ा भी अच्छा लगेगा, उसे झगड़ने को मन करेगा। तो जब मोहल्ला भी तो एक परिवार है ना, हमारा परिवार बन के रहते हैं हम, मगर अहंकार हमारा बड़ा कर देता और परिवार को भी तोड़ देता है। तो मैं निकला, एक आदमी सामने आया। अब मुझे वो याद आया कि इसने साल पहले गाली दी थी, मगर साल पहले अगर किसी ने मुझे गाली दी तो सोचो वो पागल होगा जो गाली दे रहा है। कोई कसूर मेरा भी तो रहा होगा ना, कि आदमी को गाली देनी पड़ी। वो हम कभी याद नहीं करते, बस दूसरे का कसूर निकालते हैं। बुरों की लिस्ट होती हमारे पास, अच्छे आदमी की लिस्ट नहीं होती कभी। तो मैंने भी वही सोचा, और सोचते सोचते परमात्मा के दरबार तक चला गया, मत्था टेका, और जब नित्रेम किया तो नित्रेम की लाइन आ गई। नित्रेम की लाइन आई कि थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, पर साथ तेरा गुणगान है। अब अगली लाइन क्या है? संगत तुमरा रूप। अब संगत उसका रूप, और मैं उसको बुरा कहता हूं संगत को, कि ये मेरे सामने ना पड़ जाए। वो भी तो संगत में से है ना आदमी, और उसको मैंने बुरा कह रखा है। और फिर मैं कहता हूं कि संगत तो बुरा रूप, तो मैं किसको बुरा कह रहा हूं? मैं तो ईश्वर को ही बुरा कह रहा हूं। इसका मैं तो उसका भी शुक्राना नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक फॉर्मेलिटी करता हूं कि मत्था टेक लिया, नित्रेम कर दिया। अब ईश्वर दिन भर तुम्हारी जिम्मेवारी है, मेरा कोई काम गलत ना हो और मेरी सुरक्षा करनी। यानी ईश्वर ना हुआ, बॉडीगार्ड हो गया। अब तो बॉडीगार्ड नहीं, अब तो क्या कहते हैं उनको, और जिनको साथ रखते बाउंसर। यानी ईश्वर मेरा बाउंसर हो गया, भी कोई आए तो तू बचाएगा। तो फिर ईश्वर ने दोनों हाथ पैर दे के पैदा किया क्यों? दिमाग क्यों दिया? आंखें क्यों दी हैं? सोच क्यों दी है?
अच्छे बुरे का फैसला करने का ये हक तो ईश्वर ने हमें सारा ही दे दिया अधिकार। मैं बॉम्बे के योगामृत में था बहुत पहले, और एक संत वहां सत्संग कर रहे थे, हम भी सुनने चले गए और 5 भजन हुए। आप तो लोग फरमाइश कर रहे थे कि ये वाली बात दोबारा कहो, ये बात दोबारा कहो। वहां कह रहे 5 भजन हो गए, एक सफेद चादर लाए, परमात्मा के ऊपर डाल दी। मेरे लिए पहली बार था भी ये क्या हो रहा है, सत्संग खत्म हो गया या क्या हुआ। फिर एक परात आई बड़ी सी, जिसमें सिगरेटें, बीड़ियां, तंबाकू, वो बट रहा सबको। करे वो पर्दा डाल दिया, अब जो मर्जी करो। जब एक चद्दर डाल के हम सोचते हैं कि ईश्वर को दिखाई नहीं देगा। याद है आपको, शायद 2-3 साल हो गए, ज्यादा हो गए शायद, जब बॉर्डर पे फिर दोबारा फिरोजपुर का एरिया खाली करवाया जा रहा था। 2-3 साल हुए, अभी थोड़ी टेंशन होगी पाकिस्तान के साथ कि जी बॉर्डर एरिया खाली करो, लड़ाई लग सकती है। तो उसी बॉर्डर एरिया पे मेरा बहुत जाना आना था एक कॉलेज में। वहीं से एक बेटी का फोन आया कि सर बड़ी डिस्टरबेंस है, हम तो छोड़ के उधर आ गए मामा के घर। तो मैंने कहा अच्छा किया, नहीं पर ये भी नजदीक है बॉर्डर की। अब मैं उसके आगे क्या कहूं, तो मैंने कहा अच्छा बेटे जब सोओगे ना तो चादर अच्छे से ले लेना। कह रही सर मजाक कर रहे हो, गोली निकलेगी नहीं चादर में से। अब मैंने कहा मैं तो वही कह सकता हूं जो तुम्हारे घर में है, मगर देखो बेटी को पता चादर में से गोली निकल जाएगी, बाबे को नहीं पता कि चादर में से ईश्वर भी देख सकता है। ईश्वर की पावर कम समझते, अपनी गोली की पावर ज्यादा कम। तो हम उठ के खड़े हो गए, हमने कहा ये क्या हो रहा है। सत्संग का मतलब होता है भी कुछ पल हम अपनी सारी उलझने छोड़ के, जो बनाया था ये दरबार, जो बात बीच में मैंने छोड़ दी कि उसका घर इसका घर, ये मेरा अहंकार हो सकता है। मगर बुजुर्गों ने बनाई थी एक जगह कि जहां सारे आके कहें कि ये ना तेरा है ना उसका है, ये सिर्फ उस परम पिता का है जिसके हम सारे बच्चे हैं, और बराबर बैठ सके। हम वहां आके भी अपना अहंकार पालते, और वहां आके भी थोड़ी देर शुद्ध ना बैठ सके, थोड़ी देर अपने चित्त को एक जगह ना ला सके। हालांकि बहुत सारे लोग फिजिकली यहां होते हैं, कोई रसोई में सोच रहा होता है अभी दूध गैस बंद कर दिया था कि नहीं, बार बार याद आता है ना, बिल्ली तो नहीं आ जाएगी। आदमियों की अपनी समस्याएं हैं, ये अपनी चीजें सोचते, कई थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल देखते रहते, कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया, आता कुछ भी नहीं इनके लिए है। हम वहीं के वहीं, सुबह उठेंगे हालत वही, मगर उसे बार बार चेक करते जैसे लॉटरी आने वाली निकलेगी। बल्कि उसमें तो उल्टी लॉटरी आ जाती कभी कभी मोबाइल में, ऐसी स्कीम आ जाती है कि वो कह रहे ये नंबर बताओ, और हम बताते हैं अकाउंट खाली हो जाता है, उसमें इसमें उल्टी लॉटरी लगती है। तो वहां आके भी आदमी का मन ना रहे। तो मैंने उनको कहा जी कुछ समय है, इसमें तो आदमी को शुद्ध होना चाहिए। तो बाबा जी भड़क गए, गुस्से हो गए, करे बैठो, कुछ पता नहीं तुम्हें, ये जो भांग का पौधा है ये हमने थोड़ी बनाया, ईश्वर ने बनाया, उसका प्रसाद है, हम तो खा रहे हैं। मैंने कहा मैंने थोड़ा सा और भी सुना है, जो आंख का पौधा होता है वो भी ईश्वर ने बनाया, 4 पत्ते उसके भी खाओ। ईश्वर ने तो शराब बनाई नहीं, वो तो आदमी बनाता है, गला के सड़ा के गंदगी डाल के, जब संतरा सड़ जाता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़ों का भी जब मल मूत्र निकल आता है उसको कहते हैं शराब, वो आदमी बना रहा है। ईश्वर ने तो जमीन में से सीधे सीधे डीजल निकाला है, पेट्रोल, एक पैक उसका भी लगाओ।
नहीं लगाएंगे बीच में दिमाग आ जाएगा कि नहीं नहीं ये करेंगे तो मर जाएंगे। तो यानी हमें जहां अपनी सुरक्षा की बात आए वहां सब याद रहता है, और जहां पूरी संगत की बात आए वहां कुछ याद नहीं। तो मैंने इसलिए शुरुआत की कि आत्मयोग बेटी तमसा का है। धर्मेंद्र के परिवार ने योगामृत का प्रबंध किया, मेरा इसमें प्रोग्राम नहीं था, इन्होंने जो कार्ड छापा उसमें भी नहीं था, मगर रायकोट से एक रिश्ता है मेरा बहुत बड़ा। भले रायकोटियों ने खराब कर दिया, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हमने, हम बढ़ते बहुत जल्दी। ये तो उमेश जी तो बड़े बड़े नाम ले रहे थे ना कि ईसाई बनते हैं, मुसल्ली बनते हैं। नहीं, हम वो नहीं बनते, हम तो गोत्रों में भी बढ़ते हैं। ये गली वाले भी लग, वो गली वाले लग, हम तो ऐसे भी बांटते हैं, रोज बांटने में लगे हुए हैं, जोड़ने में कोई लगा ही नहीं। तो मैंने कहा जाया जाएगा, एक बार फिर प्रयास किया जाएगा। बबरीक जब आया तो मैंने कहा मैं आऊंगा, टाइम नहीं है, वाल्मीकि उपवन पे बहुत काम चल रहा है और परमात्मा के दरबार का मेन काम चल रहा है। मगर मैंने कहा मैं छोड़ के बीच में से आऊंगा। आज हमारा किताबों का स्टॉल भी लगा है, जंदर में एक पुस्तक मेला लगा है। हमें मेले कभी हमने नहीं सुने होंगे, पुस्तक मेले भी होते हैं। हम तो सुनते हैं सुर्खी बिंदी वाले मेले होते हैं, झूले वाले मेले होते हैं, खाने पीने के मेले होते हैं, और खा पी के बड़क लगा के घर को आओ वो मेला होता है। मगर पुस्तक मेला भी होता है, किताबों का मेला भी होता है। वहां स्टॉल लगा, मैं उसमें से निकल के आया, इसलिए कि रायकोट से कभी बहुत बहुत मजबूत लहर चला करती थी धर्म समाज की। धर्म समाज क्या है? धर्म समाज जो पूरी कौम की चिंता करता था कि पूरी कौम को सही दिशा में लाना है। धर्म समाज क्या है? धर्म समाज वो सोच है जो सोच जब भारद्वाज कहता है कि मुझे बिस्तर पे नींद नहीं आती, मुझे 9 डिग्री लेने के बाद तब भी मन को चैन नहीं है, तो उसके दादा कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा के पास जाना चाहिए। वो जो उसके दादा कहते हैं वही सोच धर्म समाज की है कि वो यहां लाना चाहता है। वो जब महाराजा बलि कहता है कि इतनी दुनिया जीत ली मैंने, इतना बड़ा राज बना लिया, हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए, फिर भी नींद क्यों नहीं आती, तो उसको महामुनि शुक्राचार्य कहते हैं कि परमेश्वरी शरण में जाओ। यही धर्म समाज ने शुरुआत की थी कि यहां आओ, कहानियां रोज सुनते हैं कि मां सीता को मां बनने का अवसर कब प्राप्त हुआ, यह आशीर्वाद कब मिला। मोटा मोटा याद है ना हमें कि 14 साल का वनवास हुआ, ये याद है मोटा मोटा, जिसका मतलब 14 साल वो राम के साथ रही सीता। सिर्फ लास्ट के कुछ महीने है वो जो लंका में गई, कुछ महीने। 14 साल से पहले जब वनवास नहीं हुआ तब भी सीता राम के साथ थी जब शादी होके आई, और वनवास के बाद भी गई वापस फिर महल में। मगर मां बनने का सुख उसे मिला। मां बनने का सुख उसे तब मिला जब वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में, जहां तमसा नदी बहती है, जिस शहर का नाम है वाल्मीकि नगर, जहां का हवाई जहाज का एयरपोर्ट भी है वाल्मीकि नगर के नाम से, मां सीता को वहां जाके सुख मिला। अब ये कहानी रटते हैं, यकीन नहीं करते। यकीन करने की जरूरत है। हम ईश्वर से शिकायतें करते हैं हमेशा, कभी शुक्राना करते हैं? आज इस परिवार ने शुक्राना किया, ये धर्म समाज की सोच। शिकायतें हम रोज करते हैं, अगर काम करते करते कहीं खरोच आ गई तो भी ईश्वर को शिकायत करते हैं। और मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा कि बड़ा निशान साहब होता है ना गुरुद्वारे में लगा हुआ, बहुत हाइट होती है झंडे की,
उसका लड़का ऊपर चढ़ा, छोटी सी ट्रॉली होती है, उसको रस्सी खींच के ऊपर ले गए। जब तक वो ऊपर गया रस्सी टूट गई, लड़का नीचे गिरा, मर गया। उसके पिता ने तब भी शुक्राना किया। वो कह रहा इससे अच्छी मृत्यु कैसे आएगी? कोई शराब पी के मरता तो मैं लोगों से आंख नहीं मिला सकता था कि मेरा लड़का कैसे मरा। पंजाब में तो चिट्टा पी पी के मर रहे हैं, उनके माँ बाप आंख मिला लेंगे, कह पाएंगे कि कैसे मरा? बल्कि माँ बाप तो रोज दुआ मांगते हैं बच्चों के लिए कि ये मर जाए। मैंने देखे ऐसे माँ बाप आज पंजाब में जो दुआ मांगते हैं। वो धर्म समाज इसी बीमारियों में से निकालना चाह रहा था। मेरी मां क्या थी ये मेरे बस में नहीं है, वो पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी मेरे बस में नहीं था, मगर मेरी बेटी पढ़े ये तो मेरे बस में है ना। ये धर्म समाज की लहर थी, और उस लहर में मैं इसलिए भी आया हूं कि इन दोनों बच्चों को मास्टर डिग्री कराई है, धर्म की MA कराया है। बहुत समय बहुत मीटिंगों में आते नहीं है ये लोग। रायकोट वालों को तो बिल्कुल जैसे नवाबों को बुलाया जाता है ऐसे बुलाया जाता है, लुधियाना तक भी बुलाना हो। मगर एक बात खूबसूरत है कि इन्होंने अपने घर में मिशन पक्का रखा, मिशन से नहीं भटके। ये बड़ी बात है जिसके लिए मैं आया हूं। और ये मैं धर्मेंद्र के जिंद्र के घर में नहीं चाह रहा, एक एक घर में जो मेरी कौम का एक एक घर है उस हर घर में चाहता हूं कि MA नहीं PhD बच्चा हो, जज बच्चा हो, घर के बाहर नेम प्लेट लगी हो कि इस घर का बच्चा DSP है। वो है हमारा सपना धर्म समाज का। और ये सपना जो होता है, टीचर जो होता, अब तो टीचर बदल गए हैं, माएँ बदल गई हैं। अब माएँ भी, मैं तो बल्कि मुझे लोग पूछते थे, अभी थोड़े दिन पहले बच्चों की क्लास थी हमारे पास, पटियाला यूनिवर्सिटी से बच्चे आए थे, तो वो कह रहे थे कि एक आंदोलन पूरी कौम के लिए शुरू हो। ये जो मोबाइल में हम लिखते हैं, सारे लोग मोबाइल वाली वो चीज देखते नहीं जो हम लिखते हैं, वो तो कुछ और ही रील देखते हैं। तो मैंने कहा एक अखबार निकालेंगे, उसका नाम भी मैंने कहा मैं सोचा हुआ है, और वो अखबार हाथ में नहीं पढ़ा जाएगा, दीवारों पे चिपकाया करेगा। बच्चों ने पूछा जी उसका नाम है, उसका नाम होगा आवारा। आवारा होगा उसका नाम, क्योंकि कौन आवारा है, आवारा सोच है, उसको बदलना है तो खुद आवारा बनना पड़ेगा। कीचड़ साफ करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो मैं सोच रहा, उनसे बात कर रहा था बच्चों से, तो उसमें मैंने कहा आपको पता खबरें कैसी आएंगी? उसमें पहली खबर मोटी मोटी लिखी होगी कि क्या मां भी कातिल हो सकती है। अब आपको भी, यहां माएँ बैठी बहुत सारी, ये सवाल आपके मन में भी आएगा कि धर्म समाजी और ऐसा लिखेंगे और दीवार पे चिपकाएंगे हर घर के बाहर। करना पड़ेगा। कुछ बातें तब होती हैं जब डॉक्टर जो कड़वी दवाई देता तब इलाज होता उसका। कहीं वो चीरता भी है, वो कह रहा फोड़ा बड़ा हो गया, चीर के निकालना पड़ेगा, नहीं तो आदमी बचेगा नहीं। और कौन फोड़ा बनती जा रही है, ये चीरना पड़ेगा। अब किस मां को कह रहा हूं कातिल हो सकती है? जो मां अपने लड़के के ऐब अपने पति से छुपाती है, वो बताओ कातिल हुई कि नहीं हुई? मेरे पास से कोई गुजरता है, मैंने कभी गर्मियों में जो पाउडर लगाते हैं ना, उसमें वो जो पित्त निकल आती खबोरी की, उसके अलावा मैं कभी कुछ नहीं लगाता, कोई सेंट वेंट कभी नहीं लगाता। मगर पास से निकल जाए खुशबू तो आएगी ना मुझे। और कभी कभी ऐसी जगह भी जाता हूं जैसे आप लोग बाहर खड़े थे, हार ऐसे लोगों को देके खड़ा कर देंगे जो 4-5 पैग लगा के खड़ा है, और हार डालेगा फिर फोटो खिंचवाएगा, वो मुझे भी चढ़नी शुरू हो जाती। अब मैंने क्यों कहा, लड़का जब बड़ा होने लगता है, बाप से थोड़ी दूर चाहे बैठना शुरू हो जाए, मगर मां से दूर होता है दूर।
मां के पास तो वो वैसे ही बैठता है, वैसे ही लाड करता है, पूरा गोद में नहीं आ सकता मगर सिर गोद में रख के लेट जाएगा, कितना ही बड़ा हो जाए। मां मां ही उसके लिए रहती हुई, और मां को नहीं पता चलेगा ये क्या खा के आया, ये क्या पी के आया है। और मां उसने अगर पर्दा डाल रही है तो मां क्या कर रही है? फिर मां बताओ कातल हुई कि नहीं हुई? इसके लिए कहानी सुना देता हूं। एक शरारती बच्चा था, मंदिर के पास से गुजरा, देखा पंडित मत्था टेक रहा है, बच्चे ने जाके पीछे से धोती खींच ली। शरारती था, पंडित को गुस्सा आया, देखा उसकी तरफ, फिर देखा कि नहीं वो तो बस्ती का लड़का है, इसको कुछ कहा सारी बस्ती लड़ने आ जाएगी। उसने एक संतरा उठाया, बच्चे को दे दिया। बच्चे ने सोचा शरारत की, संतरा मिला, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। आगे एक पठान नमाज कर रहा था, उसके खुखरी लगी हुई थी खंजर, वो खंजर उतार के ऐसे आगे रख देते हैं जब नमाज करते। जैसे वो झुका, लड़के ने उससे भी शरारत की, पठान ने अपनी खुखरी उठाई, जोर से मारी, गर्दन उतार ली। मगर असली बताओ, असली कातिल कौन है? असली कातिल कौन है? पठान के पंडित? पंडित है। अगर वो रोक देता उस वक्त तो रुक जाता, नहीं, उससे भी पहले एक और कातिल है। अगर मां ने सही अदब सिखाया होता तो बच्चा का कत्ल नहीं होता। एकलव्य की कहानी पढ़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी पढ़ते हैं, जिसकी भी कहानी पढ़ें उनके पीछे माओं का रोल है। और अब माएं बदल गई, माएं अजीब हो गई। 11 बजे तक लड़का ना उठे, मां करी ना कोई नहीं सोने दो, रात लेट आया था आवारागर्दी करके भी, जैसे ना मंडी का सीजन लगा के आया है। आवारागर्द को कहेंगे सोने दो, और जो काम पे जाएगा उसे सुबह उठा देंगे, काम का टाइम हो गया, करे उठ जाओ। आवारा को पालती है माएं, बताओ उस कौम का कौन भला करेगा? जानते मां सीता क्यों गई थी? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में पूछा था लक्ष्मण ने कि आप यहां जंगल में क्यों उतर रही हैं? वो कह रही मेरे पीछे भी महल है राम का जो छोड़ के आ रही हूं, आगे जिधर जा रही हूं राजा जनक का भी महल है, मगर दोनों जगह नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। क्यों? उसने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसको मैंने केवल घुड़सवारी नहीं सिखानी, तीर चलाना नहीं सिखाना, किसी का गला काटना नहीं सिखाना, इसको इंसान बनना भी सिखाना। ये मां की सोच थी जो हम सोचते नहीं। अब जाते हैं आप सारे लोग वाल्मीकि तीर्थ, सारे जा रहे हैं, मुझे पता सब जाते हैं, मगर वाल्मीकि तीर्थ उस उद्देश्य से नहीं जा रहे जिस मंशा को लेके मां सीता गई थी। आप जाते हो कि कितना अच्छा बना है, सोने वाली मूर्ति लगी है, उसके साथ सेल्फी लेंगे, सीखोगे कब? परमात्मा के हाथ में कलम है, किसके लिए? किसके लिए? जानवरों के लिए कि इंसान के लिए? इंसानों के लिए। जानवर तो वही का वही है। चिड़िया का घोंसला 100 साल पहले जैसा था आज भी वही, कबूतर का जैसे था आज भी वही है, शेर जैसी गुफा में रहता था आज भी वैसे रहता है। आदमी के घर बदले कि नहीं बदले? रोज बदल रहे, हर 10 साल में बदल रही, 10 साल में तकनीक बदल रही। किन्हीं वॉलपेपर लगाएंगे, नहीं बदल दो, अब पीवीसी आ गया, ये लगाएंगे, इसे भी बदल दो, अब नई चीज आ गई है। कूलर हटा दो, एसी लगा दो, अब नई चीज आ गई है। आदमी ने बदला है, और वो सारा कुछ आप भी कर रहे हैं, मगर आप वो नहीं कर रहे जो सच में अंदर इंसानियत पैदा करे, वो नहीं कर रहे। परमात्मा का वो सबक नहीं ले रहे। वाल्मीकि तीर्थ आप देखने जाते मेले की तरह। आपके शहर में बहुत सिख रहते हैं, सुबह उठते कल किसी सिख से बात करना कि दरबार साहब देखने जाते हो कि मत्था टेकने जाते हो, जवाब मिल जाएगा। वाल्मीकि तीर्थ तो जो सोने की मूर्ति नहीं है,
नकली है, ऊपर सारे खाली पानी चढ़ा है। दरबार साहब तो सारा ही सोने का है, फिर भी कोई सिख देखने नहीं जाता उसे। वो कह रहा झुकने जा रहा हूं, सेवा करने जा रहा हूं, और जाके औरतें अपनी चुन्नी उतार के सीढ़ियों की सफाई करती हैं। वाल्मीकि तीर्थ जाके आपने किया ये कि सेल्फियां लेते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और कई तो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते, कहते जल्दी निकलो बॉर्डर जाना है, वो रह जाएगा। यानी वाल्मीकि तीर्थ है ही नहीं हमारी लिस्ट में। फिर कैसे हमारे यहां जैसी मां सीता को आशीर्वाद मिला, कौन सा? मां सीता को वो आशीर्वाद मिला, एक तो एक बच्चे को जन्म दिया, पहला तो ये कि दूसरा आशीर्वाद क्या मिला? कुश के रूप में। एक दूसरा आशीर्वाद सबसे बड़ा कि जिस राम ने महात्मा रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को, देवांतक नरांतक को, अतिकाय जैसे योद्धाओं को सबको मार दिया हो, उस राम को किन बच्चों ने मार हरा दिया? किन बच्चों ने? कुशलव ने। और ये मां सीता को आशीर्वाद मिला, और मिला कहां से? यहां से। हम यहां जिस दिन मुंह कर लेंगे उस दिन सुख ही सुख घर में आना शुरू हो जाएगा, उस दिन सारी कौम में सुख आ जाएगा। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं जो मां को कहता है कि चक 12 साल या रोटियां अपना हिसाब करो इको मिनट, वहां जा रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं जो अपनी मौसी के लड़कों का शीश ला के अपनी मां को पेश करता है, हम वहां जा रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं जहां तलवार लेके और खड़ी है, खून ही पिए जा रही है। हम कहां जा रहे हैं? खून पीने वाली जगह में जाना चाहिए। अपने ईमान से सोचो। संदेश जो आदमी का जीवन बदल दे, जीवन बदल दे, और परमात्मा ने जीवन बदले सबके। भारद्वाज से लेके जो भी उनकी शरण में गया, अहंकार से भरी हुई द्रौपदी भी उनके शरण में गई, परमात्मा ने उसको भी मन की शांति दी। और आज लास्ट बात कहने लगा हूं, आज बहुत अहम दिन है ये। जब एक बेटी की शादी होती है, ये जीवन का जन्म भी उतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी ये दिन होता है। ठीक है, हम वो करते रहते हैं, घर में औरतें आ जाती हैं, गाना बजाना कर लिया, फिर डीजे लग गया, इसकी आवाजों में पता ही नहीं चलता असल में हो क्या रहा है। हो ये रहा होता है कि एक ही क्षण में, एक क्षण में एक कदम पार करते एक दहलीज पराई हो जाती है। ये सोच आती नहीं। ये आप लोग सोच के देखो, आदमी सारे कभी किसी यार दोस्त के घर चले जाओ, जिसके घर कभी नहीं गए, जिसके घर का कोई आदमी आपको नहीं जानता, और वो दोस्त घर में ना हो, आप बेल बजाओ, अंदर से औरत निकल के आए, वो कह जी वो तो घर पे नहीं है, मगर आपके बारे में कह गए थे कि आएंगे, बैठ जाओ। आप बैठ जाओगे घर उनके, प्यास लगी हो पानी नहीं मांगोगे, क्योंकि जानता ही कोई नहीं आपको। आप सोचोगे जब तक वो दोस्त ना आ जाए तब तक चुप रहो। अगर किसी ने पंखा ऑन नहीं किया तो पंखा भी ऑन नहीं करोगे उठ के, भी नहीं आज किसी के घर छेड़छाड़ दी है। और जाते कितनी देर के लिए हैं? 10-20 मिनट मुलाकात करनी, आ जाना है। और बेटी जब विदा होती, वो बेटी जब विदा होती है तो पूरे जीवन के लिए होती है। उसे पता होता है कि मुझे एक नए परिवार का मेंबर नहीं बनना, जिम्मेवार मेंबर बनना है। एक तो वैसे मेंबर हो जाता है ना, एक जिम्मेवार जिसपे सारी जिम्मेवारी, जिसको हर काम के लिए कहना है, रसोई के काम के लिए भी कहना भी तेरी जिम्मेवारी है, कि अगर घर की कोई चीज खत्म हो गई तो भी तेरी जिम्मेवारी, तुमने पहले बताना।
सारी जिम्मेवारी उस पे आएंगी। और उस लड़की को अगर जब हम बिना पढ़े लिखे उसकी शादी करते, मेरी कौम में बहुत हैं, बहुत हैं, जिस मर्जी बस्ती में चले जाओ, जिस मर्जी शहर में चले जाओ, 8वीं 10वीं के बाद जिद कर लेती कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, और माँ बाप कुछ कहते नहीं। माँ बाप सोचते पड़े पैसे बच रहे हैं, चल रहने दो, क्या करना है। वो क्या करती हैं, सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, घर की सफाइयां कर कर दिखाएंगी, और खड़ी खड़ी गली के बाहर पानी फेंकती रहेगी। नगर पालिका का पानी है, फेंकते रहो। सैकड़ों लड़कियां मिलेंगी ऐसी। वो पानी नहीं बहा रही, किस्मत बहा रही अपनी। शादी के बाद देखना जीवन कौन सा होगा उनका। कहीं पढ़ेंगे नहीं, घर के पोछे लगा लेंगे, फिर सारी उम्र पोछे लगेंगे, फिर घर के नहीं बाहर के भी लगाने पड़ेंगे। हम बिना पढ़ाई के जब लड़की को भेजते हैं, दुल्हन नहीं होती वो दासी होती है। वो एक दासी विदा हो रही होती है, जिसको जाते पहले उस घर के काम करने हैं, फिर अपना जीवन जीने के लिए बाहर काम ढूंढना है। और हम बड़ी जल्दी मोल्ड होते, बड़ी जल्दी। और मैं इसलिए लड़कियों की बात शुरू की है कि लड़कियां हैं जिनको आप मना सकते हो आसानी से, लड़के तो आपके बस में ही नहीं है। लड़कियां हैं जो बस में, मगर पता नहीं क्यों माँ बाप सलाह मान जाते, अच्छा नहीं पढ़ना ना पढ़, कोई नहीं 2-4 साल इसके लगा लेने रे, भी शादी कर देंगे। शादी थोड़ी कर रहे आप उससे सजा भेज रहे हैं, जीवन भर की जेल भेज रहे हैं। हमारे पास एक लड़की होती थी, उसके घर के लोग भी ऐसा सोचते थे। उसकी एमए में एडमिशन इतकाई ने जाके करवाई थी, घर के लोगों से लड़ झगड़ के। एमए एडमिशन हुआ, उसने बाद में बीएड कर लिया, टीचर लगी शादी के बाद। शादी के बाद टीचर लगी, और ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि 3 नौकरियां 3 साल में उसने बदल दी। पहले मिडिल स्कूल में लगी, फिर एकदम हाई स्कूल आया, अब वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और सीनियर टीचर है वहां के। और बाद में माँ बाप ने घर बनाया। माँ बाप का घर देखने गई तो चौखटें लगी थी, दरवाजे नहीं थे, नीचे फर्श नहीं पड़ा था, कच्चा किया हुआ था। वो करी, ये क्या आपने पूरा करना था कंप्लीट, अब इतने सालों बाद तो घर बनाया, हमारे रहते तो पढ़ाई पूरी होती रही। तो माँ बाप ने कहा पैसे ही खत्म हो गए हैं, थोड़ा रुक के बना लेंगे। उस बेटी ने उसी वक्त बैंक गई, 2 लाख रुपया निकलवाया और आके बाप के हाथ में रख दिया। बाप कह रहा वही जो हमारे ख्याल है, ना बेटी से नहीं लेना। वो कह रही फिर दे देना, कोई नहीं, चलो ऐसे ही ले लो, मगर मुझे इस लायक बनाया किसने है कि मैं आपको पैसे दे सकूं? ये बनाया किसने है? अगर वो लड़की बिना पढ़े गई होती तो 2 लाख निकाल के देती कि 2 लाख बाप से मांगती? बताओ, अब बताओ आप। 6 महीने बाद आती है लड़की दोबारा गहना मांगने कि वो तो खत्म हो गया, वो तो गया, अब अगली कोई शादी आ गई है, बुआ के मासी के, हाथ नाक से खाली आऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी। सारी उम्र इसी में लगे रहते। इससे निकलो और बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। और लड़कों के बारे में और बात कह रहा हूं, मुझे गाली भी दे देंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा लड़की बस में है, इसको आप कर सकते हो। लड़के अगर बस में नहीं है तो उनको शंट आउट कर दो, घर से निकाल दो। और जो बुआ मासी घर में रखे उसको भी कहते इससे रिश्ता खत्म। 2-4 करो, सारे लड़के सुधर जाए। एक दूसरे के पीछे तो चलते हैं ना, कि इसने बाइक ले ली तो मैंने भी बाइक लेनी है, इसलिए ऊपर वाले बाल कटवाए मैंने भी कटवाने हैं, ये फटी पैंट पहन रहा मैं भी पहनूंगा। 2-4 पे सख्ती करो। हम बहुत बुरे समय में से गुजर रहे हैं।
बहुत कम समय बचा है, नगर पालिका की नौकरियां भी नहीं रहेंगी, रोटी खाने का जरिया नहीं बचेगा। इसलिए एक ही रास्ता है और वो है ज्ञान शिक्षा। इस पे ध्यान दो, जोर लगाओ, और उन बच्चों, जो बच्चा नहीं मानता उसको को चलो बाहर, नहीं मानता तो घर से बाहर निकल, खुद सुधार आना शुरू हो जाएगा। और मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों ने ये कहा मुझे कि जी हमारा मन हो रहा था कि रेलवे ट्रैक के पास हम खड़े थे और आप बोल रहे थे कि रेलवे पे जो पत्थर नहीं रखे होते लाइन के नीचे, कि पत्थर उठा के आपको मारे। तो मैंने कहा फिर आज, कह रहे नहीं मगर रात में सुधार हो गया, रात में सुधार हो गया, और 10 साल बाद हमारी हिम्मत हुई आपको शक्ल दिखाने की। कब? जब LLM कर लिया, अब हिम्मत हुई है कि आपके सामने आ सकते हैं। जो बच्चा कहता रहा पत्थर मारो, तो थोड़ी शक्ति, वो जो पुराने टीचरों वाली शक्ति थी ना, कि पुराना टीचर डंडा भी रखता था, माएँ भी रखती थी, अब माएँ भी कौन सी हो गई है, जो डब्बे वाला दूध है, ये उस वाली माएँ होगी, नकली। मुझे तो शिकायत की जनरल कैंट के एक आदमी ने कि जी मैंने 100 लड़का इकट्ठा किया वाल्मीकि समाज का, ट्रेनिंग शुरू करवाई उनकी आर्मी के ऑफिसर से कि इनको आर्मी में भेजना, सबसे बढ़िया नौकरी। पता कितनी बढ़िया नौकरी, 15-16 साल में खत्म, और उसकी 40,000 तो पेंशन मिलती है, 40,000 नौकरी के बाद पेंशन, और दूसरी नौकरी भी मिलती है। मगर कह रहा एक हफ्ते में 2 लड़के रह गए, सारे भाग गए 100 में से, क्योंकि नालायक माएँ हो गई। माएँ अगर अच्छी होती, जो भी भाग के आया था उसको कहती चल भाई रखेंगे नहीं घर में, तो सुधार हो जाता। कभी कभी कहानियां सुनते हैं ना कि लोग युद्ध से वापस भाग आए तो औरतों ने अपनी चूड़ियां उतार के दे दी कि युद्ध से आ गए, लो चूड़ियां पहन लो, तो दोबारा गए वो और जीत कर आए। ये आपको करना होगा बेटे, मेरा परिवार है आप, ये आपको करना हो। गोत्र गोत्र कुछ नहीं होते। मैं तो अपने घर में कह देता था, कभी को हमारे पिताजी को भी बीमारी थी, क्योंकि बीमारी तो फैलती लगती ना, कोरोना फैला सबको लगता है, वो भी कहते थे ओ गोत्र ऐसा होता है, ये गोत्र ऐसा होता है। तो मैं कहा सबसे बढ़िया कौन सा होता है? कह रहे अपना। फिर मैंने कहा अपने में शादी कर लेनी थी, दूसरे में क्यों की? बढ़िया में बढ़िया रहो, घटिया क्यों ला रहे हो? तो ये सारी बकवास बातें हैं, फूट डालने वाली बातें हैं। शहर भी बना रखे हमने कि ये शहर अच्छा है, ये शहर बुरा है। और क्या कहते हैं कबीर साहब? वो कह रहे बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो मैंने कहानी शुरू की थी ना कि हमारे लिए मोहल्ले में कुछ लोग बुरे होते हैं कि ये सामने ना आए, तो उनके लिए बुरा कौन होगा? जो मेरे लिए बुरा, उसके लिए कौन बुरा होगा? उसके लिए मैं बुरा हूं, क्योंकि झगड़ा तो 2 लोगों के बीच में होता है ना। तो आज से थोड़ी सी सोच बदलो, बुरों की लिस्ट बनानी बंद कर दो, अच्छों की लिस्ट बनानी शुरू करो। देखो मुश्किल बहुत है, कई रातें लगेंगी, 1 नंबर भी नहीं शुरू हो पाएगा आपसे, क्योंकि अहंकार बड़ा बहुत बड़ा है कि अच्छा क्यों कहूं, क्यों कहूं अच्छा, मेरे से अच्छा क्यों हो जाएगी। मगर ईमानदार हो जाओगे तो कहो, चुनोगे। आज बहुत बच्चे मिलते हैं, मैं बच्चों से सीखता हूं, कई बार कई चीजें बच्चों से सीखता हूं कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, बच्चों से सीखते हैं। तो अच्छा मानना शुरू करो दूसरों को, तो जीवन अच्छा हो जाएगा। बुरा बुरा सोचेंगे, मैं मान लो, आप सोचो आपके मन में भी हुआ होगा, पड़ोसी के साथ टेंशन बढ़ा के सोओगे, सो ही नहीं पाओ। उसका दरवाजे की आवाज भी आओगे ना तो आपको लगेगा ले भी उसने बंदे बुला लिए। और कभी अच्छा सोच के शुरू हो जाओ, खुद ही जय वाल्मीकि करके निकल जाओ,
उसको भी मन में होगा यार मुझे भी तोड़ना पड़ेगा, मुझे भी जय वाल्मीकि शुरू करनी पड़ेगी। ये होता है। आप स्माइल दे के देखो कभी किसी को, खाली स्माइल, दूसरे रुक नहीं पाएगा, उसके चेहरे पे भी स्माइल आएगी। और फिर आपके कदमों में थकावट होगी, कदमों में तेजी होगी। क्या होगा, नोट करना कि जब आप स्माइल देके निकलोगे, अगर किसी को घूर के निकलो तब क्या होगा, तब आपकी हार्ट बीट कैसी होगी, नोट करना। तो ये छोटे छोटी बातें, छोटे छोटे विवाद, कोई मंदिर कमेटी, कोई मंदिर का प्रधान, कोई मोहल्ले का प्रधान है, हम कुछ भी नहीं, हम वही हैं। मैं हैदराबाद था, एक आदमी मीटिंग में खड़ा होकर सारा कुछ हो गया, बोलने के बाद भी वो अपने गोत्र की बात ऐसे ऐसे बताता, अपने गोत्र का नाम लेके कि हम सबसे बलवान हैं। और सुबह मैं उसी शहर से निकल रहा, हमारे वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, अब तो एसपी हो गए, उन्हीं की गाड़ी में। तो आगे मैं देख रहा हूँ, मेरी नजर पड़ रही ट्रक के ऊपर एक आदमी खड़ा, मैं देखे जा रहा हूँ ये आदमी कहाँ देखा। अब वो वहीं का था इंस्पेक्टर। वो कह रहे जी क्या देख रहे गुरुजी, वही है जो रात को वो कर रहा था ना कि सबसे बड़ा गोत्र हमारा। अरे मैंने कहा तो कूड़े के ट्रक पे खड़ा है, देखो उसका गोत्र बड़ा कूड़े के ट्रक पे। तो हम क्या हैं, कुछ नहीं है। ये अहंकार ईर्ष्या सब समाप्त कर दो, एक होके चलो, ना भी ज्यादा इकट्ठे हो, मगर अपने अपने घरों में सुधार कर दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जय वाल्मीकि।